वायरल बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज का वीडियो जो है क्लास 12th का गृह विज्ञान बोले तो होम साइंस का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आपको देने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण प्रदूषण और इसमें ये सारी टॉपिक्स हैं। इन्हीं टॉपिक्स से जुड़े हुए सारे ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और काफ़ी कम समय में पूरा के पूरा जो है क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और रिवीजन भी आपको हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? तो प्लास्टिक। दूसरा क्वेश्चन है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, तो क्या होता है? तो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण यानी सभी होता है। इनमें से कौन अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है? अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है तो ये है गाड़ी का हॉर्न। जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक है? तो जल प्रदूषण जो है आपका मनुष्यों, जानवरों, पानी में रहने वाले जीव यानी सभी के लिए हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं? तो उच्च रक्तचाप, बहरापन, अनिद्रा यानी इनमें से सभी चीज़ें हो सकती है। आगे देखिएगा, इनमें से कौन प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं है? कह रहा है कौन सा जो है रोग है जो प्रदूषण से नहीं होता है? तो ये 6 रोग जो है प्रदूषण से नहीं होता है। किसी वस्तु के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर हो जाएगा। SBM का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 5 जून को मनाया जाता है। सबसे अधिक जल प्रदूषण किसके कारण होता है? तो सबसे अधिक जल प्रदूषण जो है औद्योगिक अपशिष्ट के कारण होता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। तो क्या अवशोषित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। प्लास्टिक का प्रयोग कम होना चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण को क्या करता है? तो प्रदूषित करता है। और क्या करता है? त्वचा रोगों का कारण बनता है, स्वच्छता को प्रभावित करता है, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वस्तुओं के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। किस स्रोत से वायु प्रदूषण नहीं होती है? तो किस स्रोत से कहा जा रहा है वायु प्रदूषण नहीं होती है? तो श्वसन क्रिया से। श्वसन क्रिया से वायु प्रदूषण क्या होगी? नहीं होगी। पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो क्या किया जाना चाहिए? तो पेड़ लगाना चाहिए और क्या ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए और नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए। इनमें से सभी आंसर सही होंगे। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई होती है तो डेसिबल। जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? कौन सा रासायनिक पदार्थ जो है प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, कह रहा है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है तो सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, अधिक पेड़ लगाकर, प्लास्टिक की थैलियों का वर्जन करके, मतलब वर्जित करके, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक और धूम्रपान और तंबाकू, ये सभी आंसर हो जाएंगे। शुद्ध जल होता है तो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। हमारे शरीर में कितने प्रतिशत वजन पानी का होता है? तो ये 60% होता है। पृथ्वी पर जितना पानी है उसका कितना भाग साफ एवं शुद्ध है? तो 3%। पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण अधिनियम जो है आपका पारित किया गया था 1986 में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है। सूखा आपदा के कारण क्या होती है? तो वन विनाश होता है, भूमिगत जल का दोहन होता है, नदी मार्ग में परिवर्तन होता है, इनमें से सभी होगा। निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? वायु प्रदूषण के कारण जो है आपका अस्थमा होती है। निम्न में से शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल जो है वर्षा का जल है। ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है तो वनों की कटाई जो है भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है तो वाहन के। निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है? जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है तो यहाँ जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, उबालना। जल की संरचना होती है तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो यह जो है मिट्टी प्रदूषण होता है।
आगे देखिएगा, इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है। वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है? फेफड़ों का कैंसर, आँखों में जलन, उल्टी, इनमें से सभी होता है। ध्वनि प्रदूषण से होता है। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? तो सुनने की समस्या होती है। इनमें से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है? वायुमंडल को प्रदूषित करता है कौन सा गैस? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है? तो फैक्ट्री के धुएं को नियंत्रित करना, सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग करना, ज़्यादा पेड़ लगाना, इनमें से सभी द्वारा। आगे 37 नंबर, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कम किया जा सकता है तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके, अधिक पेड़ लगा करके और प्लास्टिक थैलियों से परहेज करके। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, इनमें से सभी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस क्रिया में प्रदूषण जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए तो पौधों में पानी देना, गाड़ी धोना, खाना बनाना, इनमें से सभी। यानी कि किसी में भी प्रदूषण जल का उपयोग नहीं किया जाता है। 40 नंबर, इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य पर, जीव जंतु पर, वनस्पति पर, सभी पर। आगे देखिए 41, निम्न में से कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है? तो ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है आपका उच्च रक्तचाप। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो है आपका समाप्त हुए। और होम साइंस के ये जो है आपका तीसरा चैप्टर का ये सारा ऑब्जेक्टिव है। ऐसे आप और भी आप जाइएगा, आपको सारा चैप्टर 1 चैप्टर 2 का भी ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।